आज हम फ़िरोज़ शाह तुगलक की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। फ़िरोज़ शाह तुगलक न तो एक पराक्रमी सैनिक था, न सुयोग्य सेना नायक था, और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के बाद जो दिल्ली से स्वतंत्र होने वाले क्षेत्र थे उन्हें पुनः जीतने का भी उसने प्रयास नहीं किया था। अर्थात वो एक महत्वाकांक्षी शासक नहीं था। ये उसका सौभाग्य था कि उसके काल में कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुए, नहीं तो उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता। लेकिन फिर भी उसने कोई अपनी तरफ से आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे निम्न संघर्षों को सहना पड़ा। सबसे पहले हम बंगाल की बात करेंगे। 1338 में मोहम्मद तुगलक के काल में ही बंगाल जो है वो पृथक हो गया था और अपने आप को एक तरह से उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक के जो आक्रमण हुए या फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो संघर्ष हुआ बंगाल के साथ, वो दो संघर्ष का उल्लेख मिलता है। इसके समय में बंगाल में जो शासक था वो था हाजी इलियास। 1353 में हाजी इलियास ने फ़िरोज़ शाह तुगलक की नीतियों को देखते हुए दिल्ली सल्तनत के अधीन तिरहुत नामक जगह पर आक्रमण किया। यहाँ फ़िरोज़ ने उसके विरोध का निर्णय लिया और विरोध किया। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। हाजी जो है वो वहीं पे इगदला जगह थी, वहाँ भागा, इगदला का घेरा डाला गया, लेकिन फ़िरोज़ जो है यहाँ पे सफल नहीं हुआ। इस समय बारिश का मौसम था। बारिश के कारण फ़िरोज़ जो है उसे घेरा उठाना पड़ा और वो वापस दिल्ली आने लगा। हाजी ने जाती हुई सेना पर आक्रमण किया और ये उसकी गलती रही और यहाँ वो परास्त हुआ। दूसरा जो आक्रमण था वो हाजी के पुत्र सिकंदर के समय में हुआ। हाजी इलियास का पुत्र सिकंदर जो था वो अत्याचारी था, निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था। जनता, अमीर, सूबेदार जो हैं वो परेशान थे उससे, इसलिए उन्होंने फ़िरोज़ से हस्तक्षेप करने की गुजारिश की। फ़िरोज़ ने स्वीकार किया और 1359 पर उसने आक्रमण किया। सिकंदर भी इगदला की ओर भागा। फ़िरोज़ ने फिर इगदला का घेरा डाला, लेकिन यहाँ भी वो असफल हुआ और कुल मिलाकर फ़िरोज़ शाह तुगलक बंगाल के संघर्ष में असफल रहा और बंगाल उसके काल में स्वतंत्र रहा। दूसरा जो उसका संघर्ष था वो था जगन्नाथ, आक्रमण जो था जगन्नाथ। जब वो बंगाल से वापस लौट रहा था तो कुछ दिन वो जौनपुर में रहा और फिर उड़ीसा के रास्ते से जब वो आ रहा था तो उसने जाजनगर जो वहाँ का एक जगह थी वहाँ पे आक्रमण का निश्चय किया। अब आक्रमण क्यों किया, इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक तो वहाँ का हिंदू शासक होना, दूसरा उसकी धार्मिक कट्टरता। उसने हिंदू शासक को परास्त किया। हिंदू शासक जो है वो भाग गया और उसका दुष्परिणाम जो है वो जनता को सहन करना पड़ा। वहाँ पे असंख्य मंदिरों को तोड़ा गया, जगन्नाथ के मेन मंदिर को तोड़ा, वहाँ के पुजारी की हत्या की गई। कुल मिलाकर वहाँ पे काफ़ी विध्वंस किया गया। अगला आक्रमण नगरकोट पर था जो कि 1360 में हुआ। यहाँ पे आक्रमण का कारण जो है वो वहाँ का हिंदू शासक होना तो था ही, साथ ही मोहम्मद तुगलक के पश्चात वहाँ के हिंदू शासक ने अपने आप को, मोहम्मद तुगलक की जब मृत्यु हो गई उसके पश्चात वहाँ के हिंदू शासक ने नगरकोट को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। फ़िरोज़ ने आक्रमण किया, 6 महीने तक घेरा चला। अंत में हिंदू शासक परास्त हुआ, उसने अधीनता स्वीकार करी, लेकिन यहाँ पर भी उसने धार्मिक कट्टरता के अंतर्गत मंदिरों को ध्वस्त किया,
ज्वालामुखी का जो मेन मंदिर था उसको तोड़ा, मूर्तियों का विध्वंस किया। कुल मिलाकर वही सब किया जो जगन्नाथ में किया। अगला उसका संघर्ष जो है वो सिंध से हुआ। सिंध पर उसने जो आक्रमण हुआ वो 1361-62 में किया। सिंध में यहाँ पे जाम बावनिया नामक एक तरह से शासक था या जमींदार था। उसने क्या किया, एक तरह से फिरोज की नीति को देखते हुए अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और न केवल स्वतंत्रता घोषित की, विद्रोही रुख अपनाया, अपितु उसने सल्तनत के जो क्षेत्र थे उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। प्रारंभ में बावनिया जीत रहा था, फिरोज की सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिरोज ने परिस्थिति को देखते हुए गुजरात की तरफ कूच किया और गुजरात से सहायता मांगी। लेकिन यहाँ कहा जाता है फिरोज जो है वो और फिरोज और उसकी सेना कच्छ के उसमें रण में फंस गई और यहाँ 6 महीने तक वो फंसा रहा। उसने दिल्ली सहायता की गुजारिश की। उसका जो वजीर था मकदूल, उसने सेना भेजी और 1363 में इस शाही सेना के आने के बाद उसने पुनः थट्टा पर आक्रमण किया, बावनिया को परास्त किया और बावनिया ने कर देना स्वीकार कर लिया और फिरोज जो है वो वापस दिल्ली आ गया। इन आक्रमणों के अलावा फिरोज के समय में कुछ विद्रोह भी हुए जिन्हें उसने शांत किया। पहला विद्रोह गुजरात में हुआ। गुजरात का कारण जो था वो सूबेदार दमगानी था, जिसने कर देना बंद कर दिया था। कर मीन्स वो उसने ठेके पे जो वसूली होती थी उसको वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठेका ज़्यादा लगा की बोली ज़्यादा लगाकर। लेकिन यहाँ उसने फिरोज की नीति को देखते हुए कर देना बंद कर दिया। सुल्तान ने शाही सेना को भेजा और उन्होंने इस विद्रोह को शांत किया। दूसरा विद्रोह इटावा में हुआ। यहाँ के जमींदारों ने भी कर देना बंद कर दिया था, लेकिन इस विद्रोह को भी शांत कर दिया गया। तीसरा जो विद्रोह हुआ वो बुंदेलखंड के कटहर राजा खड़कू के खिलाफ हुआ। इस विद्रोह का कारण जो था, खड़कू ने 2 सैयद मुसलमानों को मार दिया था और ये सीधा सीधा फिरोज की धार्मिक कट्टरता पर आघात था। उसने न केवल इस विद्रोह का दमन किया, अपितु उसने 2 मुसलमानों की मृत्यु के बदले कहा जाता है 23,000 हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। ये फिरोज तुगलक की विजय नीति कह लीजिए, विदेश नीति कह लीजिए थी।